एलडीएल रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आया है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। 5-3-2 ये ट्रिक है गोल्डन रेशो की जो आपकी बीमारी का पता लगाएगी। लिपोप्रोटीन एक बाइक की तरह है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इधर से उधर पहुंचाती है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी बॉडी की कार्डियक या हार्ट डिसीज जैसे हार्ट अटैक के बारे में पहले ही आपको चेतावनी दे देगी। तो आज की वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ना सीखने वाले हैं। वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो को स्किप मत करना, और कोई टॉपिक अगर आपको आता हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे आप उसके हिसाब से वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्म्स को देखकर आप बिल्कुल मत घबराना क्योंकि सारी टर्म्स को मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूं, और साथ में ही अगर कोई चीज रिपोर्ट्स में बढ़ी हुई आती है तो उसके लिए मेडिसिन भी बताने वाला हूं। तो कोलेस्ट्रॉल आप सबने सुना होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो ये कोरोनरी आर्टरी में जाकर के डिपॉजिट होगा, जिसके कारण आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, जिस कारण से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हम क्या करेंगे कि इस कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर पता लगाएंगे कि ये बॉडी में कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब रिपोर्ट के अंदर क्या है। तो आप सबने कोलेस्ट्रॉल तो सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स में पाया जाता है और साथ में सर्कुलेट होता है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा क्या होता है तो वो सीबीसी वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। और ये कैसा हो सकता है? ये गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। अब ये गुड और बैड क्या है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जितने भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसको हम इस रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। अब वो चाहे एचडीएल हो, एलडीएल हो या वीएलडीएल हो, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर सभी तरीके के कोलेस्ट्रॉल हम रिपोर्ट के अंदर देखेंगे। नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है? 200 mg पर डेसीलीटर से ये कम होना चाहिए, तो इसको जो है वो नॉर्मल रेंज माना गया है। अगला जो है वो हम देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? एक तरीके का फैट है जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब ये होता क्या है? तो जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर फैट सेल के अंदर स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो कि हमारे फैट सेल के अंदर स्टोर्ड है वो ब्रेक हो जाता है और बॉडी को जो है वो एनर्जी देता है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 150 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब लिपिड क्या होते हैं? तो जैसे अभी हमने फैट पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, ट्राइग्लिसराइड पढ़ा, ये सब क्या है? लिपिड होता है, ठीक है। अब तो ये लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है? तो ये एक तरीके की बाइक है जिसके ऊपर जो है वो आपका लिपिड जो है वो बैठता है, और ये लिपोप्रोटीन जो है उसको ब्लड स्ट्रीम से या तो लीवर तक ट्रांसफर करेगी या लीवर से ब्लड स्ट्रीम या पेरिफेरल टिश्यू तक जो है ये लिपिड को पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली लिपोप्रोटीन क्या है? एक तरीके की बाइक है जो कि लिपिड को कैरी करती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है।
आगे हम जो है वो HDL LDL पढ़ेंगे। ये एक तरीके की जो है वो क्या होती है, लिपोप्रोटीन होती है। और कॉन्सेप्ट भी हम जो है वो इस तरीके से समझेंगे कि ये जो है कभी ब्लड स्ट्रीम से लिपिड को लीवर तक ला रही होगी और कभी लीवर से ब्लड स्ट्रीम या पेरिफेरल टिश्यू तक जो है वो लिपोप्रोटीन लिपिड को पहुंचा रही होगी। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है अभी तक आपको समझ में आ जाने चाहिए। आगे जो है वो हम एक एक करके HDL और LDL की बात करेंगे। तो बहुत जो है वो सिंपल है। तो HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो सिंपल सी बात है कि एक तरीके का लिपोप्रोटीन है और इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसको गुड क्यों बोला है, तो ये क्या करता है HDL, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसको लीवर तक ले जाता है। तो अब लिपोप्रोटीन है तो मतलब लिपिड या कोलेस्ट्रॉल को पकड़ेगी और लीवर तक जो है वो छोड़ करके आएगी और लीवर जो है वो इसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर हो रहा है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला है। तो मतलब HDL का काम क्या है, ये क्या करता है, आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से बचाता है, इसलिए इसको जो है हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एक मतलब इसका और क्या हो सकता है कि आपने रिपोर्ट पढ़ी और HDL अगर बॉडी के अंदर ज्यादा आ रहा है या रिपोर्ट में ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपको दिल की बीमारी का कम खतरा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा की सारा कोलेस्ट्रॉल को ये जो है वो लीवर को दे देगा और लीवर जो है वो बॉडी में से इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट जो है वो हम VLDL या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को पढ़ेंगे। तो इसका सिंथेसाइज कैसे होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से जो है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो है वो निर्माण या फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लिपोप्रोटीन है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी लिपिड को कैरी करेगी। अब लिपिड क्या होती है, फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो ये क्या करता है कि आपके लीवर से ट्राइग्लिसराइड्स को उठाता है और आपके पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचा देता है। कब, जब एनर्जी की जो है वो हमें नीड होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्राइग्लिसराइड्स कैसे फॉर्म होता है, जब हमने कोई चीज खाई उससे जो एक्स्ट्रा कैलोरी बच गई या एक्स्ट्रा जो हमारी मील बची वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म के अंदर फैट सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी और जब जब पेरिफेरल टिश्यूज को जो है वो जरूरत पड़ेगी तो ये VLDL ट्राइग्लिसराइड्स को उस तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर बॉडी के अंदर लिमिट अमाउंट के अंदर है तो बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर रिपोर्ट के अंदर VLDL जो है वो ज्यादा आ जाए तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि कार्डियक डिसीज का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारी वो हम LDL की बात करते हैं। तो वो था वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है, लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती है और VLDL का ही पार्ट होती है। ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को लिवर से उठाती है और पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचाती है और यही जो है वो आपकी कार्डियक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और इसी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। हम आप देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि आर्टरी है और आर्टरी के अंदर ये प्लेक जमा है। तो बेसिकली ये प्लेक क्या है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो आर्टरी को ब्लॉक कर देती है और यही जो है वो हार्ट अटैक का कारण बनती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर रिपोर्ट्स के अंदर बड़े आ जाते हैं तो ये बहुत ही सीरियस इश्यू है, हमें डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप खुद भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपको भी जो है वो अपने सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से जो है वो मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। तो कौन कौन सी हम दवाइयां दे सकते हैं उसका डिस्कशन हम अभी करते हैं। ठीक है, उसके पहले जो है हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लें जिसको हम बोलते हैं नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, तो बेसिकली नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो देखो HDL क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो
नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि बॉडी के अंदर जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसको हम नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के अंदर गिनेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर से जैसे ही हम गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल को माइनस करेंगे तो हमारे पास में बैड कोलेस्ट्रॉल या नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। और ये जो है वो एक बेटर प्रिडिक्टर है, मतलब एक बहुत या एक बेटर इंडिकेशन है हार्ट डिसीज के लिए एचडीएल से। अगर आपने रिपोर्ट्स देखी, अगर रिपोर्ट्स के अंदर एचडीएल बड़ा हुआ आ रहा है और साथ में नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी रिपोर्ट्स के अंदर अगर बढ़ा हुआ आता है तो सिंपल सी बात है कि इंसान को जो है वो कार्डियक डिसीज का खतरा जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो उसके लिए हम जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे हम करवाएंगे। ठीक है, अब जब वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने आपसे गोल्डन रेशियोज की बात करी थी, तो वो गोल्डन रेशियोज जो है वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपको एक सिंपल सी वैल्यू याद रखनी है 532, ठीक है ना। इस नंबर पर जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, रिपोर्ट देखनी है 532। अगर रिपोर्ट 532 नंबर को जस्टिफाई ना कर करके ऊपर आ रही है तो सिंपल सा मतलब है कि पेशेंट को जो है वो कार्डियक डिसीज का खतरा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें करवानी ही है। ठीक है, ये रेशियोज किससे मिलकर के बने हैं वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों रेशियोज के अंदर हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का हम डिवाइड देंगे और डिवाइड हम किसके अंदर देंगे, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। अब बैड कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास में क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम जैसे ही एचडीएल का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास में रेशियो निकल के आता है आइडियल 5। ठीक है, एलडीएल के अंदर जब हम एचडीएल का डिवाइड देंगे तो रेशियो आता है 3। और ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा उसके अंदर हम एचडीएल का डिवाइड देंगे तो रेशियो जो है वो 2 निकल के आता। अगर रिपोर्ट इन रेशियो को जो है वो जस्टिफाई कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंट जो है वो आपका स्वस्थ है, या आप खुद एक पेशेंट है या आपको जो है वो खतरा लगता है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट्स के अंदर 532 का रेशियो आपको नहीं मिल रहा है और रेशियो जो है वो ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जो है वो आपको आवश्यकता है। ठीक है, अब हम जो है वो मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। जो मोस्ट कॉमन टैबलेट हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट देखने के बाद में देते हैं तो वो हम स्टैटिन का यूज करते हैं। और मार्केट में जो इनका केमिकल फॉर्मूला है वो जैसे एटोर्वेस्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और प्रोस्टैटिन जैसे इन फॉर्मूले के नाम से जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोडक्ट सिक्विस्टेंट जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि लीवर जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से जो है वो एसोसिएटेड रहता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो उसके हिसाब से जो है हम डेप्थ सिक्विस्टेंट को जो है हम रिकमेंड करते हैं। और कौन कौन सी क्लासेस हैं तो वो है जैसे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स हैं, फ्यूब्रिक एसिड डेरिवेटिव जैसे फिनोफ्यूरेट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और कुछ विटामिन और ओमेगा 3 का भी हम रिपोर्ट्स के अनुसार जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के ऊपर जो वो है मैं एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट डालने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर मैंने मेडिसिन डिटेल में इसलिए नहीं बताई है क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है उसके अंदर मैं एकदम डिटेल में मेडिसिन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, में सीबीसी, एलएफटी और यूरिन रिपोर्ट के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आगे भी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वीडियो चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के नोट्स के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।